श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी जयपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई जो आपकी नगरी में शिव महापुराण है। जिस पवित्र कथा का इंतजार संपूर्ण राजस्थान को रहता है, वो कथा स्वयं श्री गोविंद देव जी की कृपा से जयपुर नगर में पहुंची है। शिव जी की परम कृपा, कार्यक्रम के संरक्षक श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण बेनीवाल जी, कथा के मुख्य यजमान श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत, श्रीमती रेणु जी रावत, श्री राकेश जी रावत, मापनूर वाले, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है। शिव पार्वती बनकर 7 दिन इस कथा के यजमान बनकर बैठे हैं। सह संयोजक सह यजमान श्रीमती पूनम हर्षा, श्री नरेंद्र कुमार हर्षे, कथा के मुख्य व्यवस्थापक श्री अखिलेश जी एवं मनोज जी, सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी है। और इस कथा का लाभ हम यजमान परिवार श्री रावत परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, हर्ष परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो चैत्र के जिस पवित्र महीने में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में ईसर गोरा बनकर, गणागोर बनकर शिव महापुराण के यजमान बने हैं, उस पवित्र अवसर पर आप सभी शिव पार्वती के रूप में विराजमान होकर भगवान शंकर की परम कथा को श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी तार तू। जिस कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है। और अपनी बुद्धि से एक बात और निकाल देना कि शिव पुराण को सुनने आए। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा को सुना जाता है,
श्री रामचरितमानस को सुना जाता है। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, इनको सुना जाता है। पर शिव महापुराण को महसूस किया जाता है। जहाँ पर भी बैठकर आप ये 5 पंडाल, 6 पंडाल, बहुत सारे पंडाल यहाँ बनाए गए हैं, आवाज खोलिए पीछे। ये जितने भी पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं, कहीं पर भी बैठकर आप देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लीजिए और शिव को महसूस करिए। कथा सुनने के लिए आए हो वो अपनी जगह पर है, पर यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है ये श्रवण करने के लिए नहीं, शिव को अपने मन की बात कहने के लिए, भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहने के लिए यहाँ पहुंचे। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना प्रमाण दे दिया। कथा का नियम है कि हल्की पुल्की जलवृष्टि बाबा करा देता है कार्यक्रम के प्रथम में, बीच में, कभी। और बहुत परीक्षा लेता है। 7 दिन की शिव पुराण की कथा में आप सब महसूस करेंगे कि शिवजी परीक्षा कितनी लेते हैं, भगवान शंकर कितनी परीक्षा लेते हैं। और हमने पहले भी इस कथा के माध्यम से आपके सम्मुख में कहा है कि परीक्षा तो जन्म होता है, जब माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उस दिन से लेकर मरते हैं, तब तक हमारी परीक्षा चालू रहती है। हम एग्जाम देते ही रहते हैं। अब यहाँ जितने भी शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आए, आपसे निवेदन है, कोई आपसे पूछे कि आप शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आए हो? नहीं, हम तो हमारे बाबा से बात करने के लिए इस पंडाल में पहुंचे हैं। हमारे पिता से हमें बात करनी। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, फ्लाइट को पकड़ना है तो एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पकड़ना है तो हेलीपैड पर जाना पड़ता है। उसी तरह शिव को अगर पकड़ना है तो शिव महापुराण की कथा में आना पड़ता है। ये बाबा की वो कथा है। इसमें बैठकर आप केवल विचार करो कि भगवान शंकर की कथा हमको प्राप्त होगी, शिव पुराण हम सुन लेंगे और भगवान शंकर की कथा हमको। यहाँ तो जितनी देर बैठो, जितना समय बैठो, उतनी देर शिव जी का स्मरण करिए, शिव नाम जपिए। और जब आखिरी में आरती हो, आखिरी में जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो गया, जब यहां से जाओ, आखिरी में आरती होने के बाद नीचे जमीन पर अपना हाथ फेर कर उसको अपने हृदय से लगाकर अपने देव अधिदेव महादेव से कहकर अपने दिल की बात, अपनी कामना कहकर बाबा से फिर जाओ, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण जरूर कर। यहाँ शिव को महसूस करना, यहाँ केवल शिव पुराण की कथा को श्रवण नहीं करना, यहाँ भगवान शंकर की केवल कथा नहीं सुनना है, हमको शंकर को महसूस करना है, शिव को प्राप्त करना। और महादेव नमन चरणों में, जिन जिनको याद है, 5 6 पंडाल में से आवाज इस व्यासपीठ तक आना चाहिए। ओ महादेव नमन चरणों में स्वीकार सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार
त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ये शिव की वो कथा है जिसमें हम शंकर से अपने मन की बात कर सकते हैं, अपने मन का भाव कह सकते हैं, बाबा को अपने दिल की बात कह सकते हैं, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी पुराण में बोलने की अनुमति नहीं होती, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें चंचुला देवी अपने पति बिंदु के लिए तुमरुका जी से प्रश्न करती है, उत्तर भी मिलता है और बात भी करती है। अब इस कथा के अंतर्गत आप बैठकर बाबा से क्या कहना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जैसे शिवपुराण की कथा कहती है, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होता है। पत्नी क्या मांगती है पति से? कभी पत्नी पति से नहीं कहती कि मुझे ला कर दो, वो कहती है मेरे लिए समय तो निकालो, थोड़ा तो समय दो। मानूं मैं तुम खूब कमाओ, मना नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्रियां 4 चले, हजारों काम चले, तुम बहुत गाड़ियां चलें, घोड़े चलें, तुम्हारे बहुत बंगले बने, सब कुछ हो, पर थोड़ा सा समय तो दो मुझको, थोड़ा सा। और जो पत्नी मांगती है, बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा तो समय दिया करो, हमको कहीं तो घुमाने ले चलो, थोड़ा सा तो समय दो। कमा लिया, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाई करो, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, घोड़ा बनाओ, तुम्हें जो बनाना बनाओ, पर थोड़ा समय तो दो। और माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करा कर और थोड़ा समय अपने बीवी बच्चों को और हमको भी दिया कर समय। प्रेम क्या मांगता है? समय। और समय मांगते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर दो जिससे इनका समय थोड़ा मिल जाए, बाबा की कृपा से थोड़ा समय मिल जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी कुछ कर दीजिए। समय। और समय कहाँ दिया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता में अगर कोई देवता सबसे ज्यादा समय अगर किसी को देते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव अपने भक्त को देते हैं, भगवान शिव देव। अपने भक्तों के साथ में। कोई मंदिर नहीं है जिस मंदिर में भगवान को छुआ जाए। राम जी के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, माता रानी के मंदिर में जाओ तो दूर से दर्शन करो, किसी भी मंदिर में जाओ दूर से दर्शन करो। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने भक्त के लिए हमेशा आनंद के साथ बैठे रहते हैं। आओ, एक लोटा जल लाओ, चढ़ाओ, अपने घर जाओ।
और फालतू का टाइम बर्बाद मत करना, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करना। शिव जी कहते हैं मेरे को फुर्सत नहीं रत्ती भर की, क्योंकि दूसरा भक्त इंतजार में खड़ा है, वो भी लोटा भर के जल चढ़ाए और घर जाए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कर्म को प्रधान मानते हैं। शिव आलस से दूर है, शिव आलसी तत्व से दूर है। शंकर को आलस पसंद ही नहीं है। शिव कर्म प्रधान है, मेहनत जितनी करोगे उतना फल पाओगे। शिव महापुराण की कथा में आपने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हम एक बात हमेशा कहते हैं, अगर मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो और आखिरी में एक बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर अपने एग्जाम में बैठो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत जरूरी है, परिश्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। और व्यक्ति करता क्या नहीं है, सब करेगा। महाराज जी हाथ देखकर बता दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर दिन भर किस्मत का रोना रोता रहेगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। भगवान कहते काय को किस्मत का रोना रोता है, एक लोटा जल चढ़ा और अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ा, देख तुझे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, तू आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तेरे लाभ होता है कि नहीं। एक काम करता, किस्मत का रोना रोता। अब कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने भी यहां पहुंचने के लिए। वीडियो वालों ने वीडियो डाला, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, बोलो डाला कि नहीं डाला? पूरे जयपुर में वीडियो चल रहा है, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, सारा पंडाल में पानी भरा गया। अब वीडियो डालना, सारे पंडाल में भक्त भरा गया। बोलबम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, थोड़ा जम के तो बोलो, बोलबम का नारा है। श्री शिवाय हार हार। शिव को पाना है, थोड़ा परिश्रम जरूरी। शंकर को पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। और जैसे भगवान को पाने के लिए मेहनत मतलब भक्ति की मेहनत, परिश्रम, थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा शिव को समय देना पड़ेगा। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको थोड़ा समय दो। और पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को समय दो, बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को समय दो, माता पिता से प्रेम करते हो तो माता पिता को थोड़ा समय दो। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि देव अधिदेव महादेव से प्रेम करते हो तो थोड़ा समय दो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी चाकरी करो, उसका फल मिलेगा, फल प्राप्त हो। चले शिव महापुराण की कथा बैठे श्रवण करी, हृदय से बाबा से विनय करी, चलती। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता हैं जिनको तुमसे कोई वस्तु की चाह नहीं, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है, आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है। कई लोग कहते हैं भगवान अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान अपमान हो गया, भगवान का अपमान हो गया तो भगवान तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवों में भी एक देव हैं जिनको महादेव कहा जाता है, और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं, जो कभी बद्दुआ नहीं देते, जो कभी अपशब्द नहीं कहते, जो कभी तुमको श्राप नहीं देते। भगवान शंकर एक ऐसे हैं, तुमने जल चढ़ाया ठीक है, कुछ गलती भी हो गई ठीक है,
कुछ त्रुटि भी हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका नाम भोला है। वो तुमसे, तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे संग रहते हैं। थोड़ी बहुत गलती स्वीकार। और जब हम परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो थोड़ी ना थोड़ी गलतियां, थोड़ी ना थोड़ी गलतियां हमारे जीवन में और आपके जीवन में होती रहती है। कभी ये मत सोचना कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनकर पैदा हुए हो। हर एक व्यक्ति से गलती हो। ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसने गलती ना करी, और गलती होना चाहिए। जिसको मानव देह स्वीकार करे और उस गलती को सुधारने का प्रयास करे। पर हम क्या करते हैं? दूसरे का उदाहरण देते हैं, उसकी बहू अच्छी है, उसने एक गलती नहीं करी, उसकी सास अच्छी है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसका बेटा अच्छा है, उसने कोई गलती नहीं करी, वो ऐसा है, उसने कोई गलती नहीं करी। पर शिव पुराण कहती है ये मानव की देह गलती होती है और होना चाहिए, सुधारो उसको, कैसे ना कैसे उसको सुधारने का प्रयास करो। थोड़ा सुधारिएगा, और जब सुधारेंगे गलती को तो अपने आप सुख का अनुभव होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तो ये पवित्र कथा महसूस करने के लिए, ये केवल श्रवण करने का विषय नहीं। आए हो, सुनो, धारण करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करो। हृदय से। पच्चीस से 30 साल हो गए, पर 25 से 30 साल में हमने अपने भजन नहीं बदले। नहीं बदलने का कारण क्या है? कि उन भजनों को आप गुनगुना सकें, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो हमारे मन का भाव अपने देव अधिदेव महादेव से कहने का एक तरीका है। अपने दिल का, अपने हृदय का। और मेरी राजस्थान की जीजियों, मेरी जयपुर की बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, ये प्रसंग 24,000 श्लोक की ये शिव पुराण की कथा में एक एक शब्द में शिव समाया हुआ है। एक एक शब्द। आप जितनी देर यहां बैठो उतनी देर अपने बाबा से अपने भाव को कहना। पास वाले शोर करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और अपना समय अपन गंवा दे तो वो जाने मत देना। जितनी देर 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये आप खर्च कर कर आए हो, ऑटो में लगाए हैं, आपने गाड़ी में लगाए हैं, 100-500 रुपये पेट्रोल डीजल में लगाए, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें आपकी लगन शिव से जुड़ी होना चाहिए। एक प्रसंग आता है शिव महापुराण के प्रारंभ में, देवराज नाम के ब्राह्मण का। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया। भूल गया था कि मैं ब्राह्मण हूं।
ऐसे संसार सागर में ना जाने कितने लोग हैं जो मनुष्य की देह धारण कर लेते हैं, मानव का शरीर धारण कर लेते हैं, मनुष्य बन गए पर मानव तत्व को भूल जाते हैं। मानव देह का स्मरण नहीं कर पाते। महाराज कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी को कह रहे हैं, किसी मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में घंटा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में मंजीरा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से भर गई। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में माँ की आंख में आंसू हैं तो तुम मंदिर में कितनी भी जोत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो, सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में आने वाली बहू की आंख में यदि आंसू हैं तो तुम खुशी नहीं रह सकते। और कोई शिव भक्त तुम्हारे सामने अपने दुखड़े को कहकर रोए। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी शिव भक्त को कभी किसी के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों कहो? कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहना चाहिए। जो शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, शंकर के नाम का यदि भरोसा दृढ़ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो यह मानकर चलना कि तुम्हारे को शिव की कृपा अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। एक पत्र है, अच्छा है, पहले पत्र की शुरुआत हो रही है।
मैं मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान की निवासी हूँ। पत्र एलईडीओं पर चल रहे होंगे, चल रहे हैं? पत्र एलईडीओं पर चालू है? पत्र दिख रहा है एलईडीओं पे आप लोगों को? आवाज तो बोलो। ठीक है। आस्था चैनल पे भी पत्र चालू हैं। पत्रों को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं और शिव भक्तों का प्रेम देखिए। मैं मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान निवासी हूँ। एक तलाकशुदा महिला हूँ। मेरा एक बेटा रुद्र विजय है जो अभी कक्षा 10वीं में एग्जाम दे चुका है। गुरुदेव, मेरे जीवन के बारे में मैं क्या बताऊं? 2020 से पहले तो ऐसा लगता था कि जीवन कुछ नहीं बचना, सब आगे क्या करूं कुछ समझ नहीं आता था। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। किसी कारणवश 2014 में मेरा तलाक हो गया था। तब लगा बेटे को कैसे पालूंगी। बहुत परेशानी की जिंदगी जी, बहुत परेशानी। 2020 में पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा की कृपा से अगली कथा सुनने के लिए मैं जयपुर के इसी आनंद में जयपुर नगर में पहुंच गई। जब पिछले वर्ष आपकी जयपुर में कथा थी तब मैं कथा सुनने के लिए आई और भरोसा मैंने शिव पर किया। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मेरा गवर्नमेंट जॉब लग सकता है क्या। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 15 साल के बाद मेरे बाबा ने, मैंने जयपुर के पंडाल में कथा सुनी थी और वहां की मिट्टी को नमन कर कर गई थी। आज बाबा ने 15 साल के बाद मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दिया। ये शिव की, शंकर की उदार। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़िए और उसको गुनगुनाइए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध, कहीं बैठी हो दीदी, अगर जहाँ बैठी हो, मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो, आप ही हैं? हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। हाथ हिलाओ एक बार वापिस। आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? और ऐसे कई पत्र हैं जिन्होंने पूर्व में कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में बाबा से विनय करा और आज यहां पर बैठे हैं पत्र लिखकर। ये पूरी पुराण विश्वास की, पूरी पुराण। 5 हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट दीजिए। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, अपने घर की मां। दूसरे नंबर पर पिता। तीसरे नंबर पर बेटी। चौथे नंबर पर, और जितने भी बेटी हैं सब बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। और जितनी सासें बैठी हैं वो भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। और आने वाली जितनी बेटियां हैं ये भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। बहू तीसरे नंबर। चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है शिव भक्त, शंकर का उपासक।
जो शिव की साधना में डूबा हुआ, जो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबा हुआ है। प्रसन्नता दीजिए। आप मंदिर नहीं भी जा पाए ना, आपके घर के माता पिता अगर प्रसन्न हैं, आपके घर की बेटी और बहू प्रसन्न है, तो समझ लेना कि शिव ने स्वीकार कर ली आपकी भक्ति को। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने आपके जैसा फर्ज अदा करा है, आपके जैसा फर्ज अदा करा। शंकर भगवान ने अपनी लड़की अशोक सुंदरी का कन्यादान भी करा। माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का अपने ननिहाल में जापा भी करा है, जापा भी करा। केवल एक शिव। रोते नहीं, अच्छे खुश हो, रोना नहीं, रोना नहीं, अच्छा खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया ना, तो रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, अच्छे खुश होकर जा। आंसू पोंछ पहले, तो आंसू पोंछ, अच्छा उठो उठो, आंसू पोंछो पहले, पहले आंसू पोंछ, आंसू पोंछो, खुश हो, अच्छी प्रसन्न होकर जा। देख पहला पत्र बाबा के सामने आया, लो लो, खुश हो, एक आपकी एक आपको बधाई, आपको बहुत प्रसन्न। बेटी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिसका परिश्रम उसने अपने पत्र में लिखा। मैंने कथा में सुना था, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैं अकेली कहाँ जाती, कोटा से जयपुर पास में है, इसलिए पिछले साल में जयपुर आ गई थी कथा सुनने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि जो मांगा जाता है वो बाबा दे देता है। मैंने बाबा से केवल इतना मांगा था कि मेरे बच्चे की परवरिश करने के लिए मेरी सरकारी नौकरी दे दो। बाबा ने जो 15 साल से तरस रही थी, 15 साल से नौकरी के लिए, वो मेरे बाबा ने कथा सुनने के 3 महीने के अंदर मेरी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम। एक शिव तत्व है। आप प्रसन्नता दीजिए। आप दूसरे के चेहरे पर जितनी खुशी दे सकते हो उतनी खुशी दीजिए। अभी आप देखेंगे पूरी कथा में, शिव महापुराण की इस कथा में आप देखेंगे कई लोग आएंगे, कोई टॉफी बांटेगा, कोई पानी बांटेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। क्यों बांटते हैं, किस लिए बांटते हैं? उनका मुख झूठा कराते हैं जो शिव भक्त यहाँ आते हैं। किस लिए, क्यों? हमारे जो आयोजक हैं, कार्यक्रम के संरक्षक जी श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेनीवाल जी, कहाँ बैठे हैं, कहाँ गए? बेनीवाल जी, इनसे भी पूछिएगा और आयोजक समिति से भी पूछिएगा। और अभी नहीं तो बाद में जो हमारे कथा के यजमान हैं, श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत जी, श्रीमती रेणु रावत जी, श्री राकेश रावत जी, कहाँ बैठे हैं रावत जी? हाँ, ये सामने बैठे। साधुता है, पक्के यजमान हो, नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, उसके लिए साधुता है। सबसे नीचे का जो नल होता है ना, उसमें पानी अच्छा आता है। टंकी का पानी ऊपर के फ्लोर में कम हो जाता है, पर नीचे की स्पीड बनी रहती है, उसके लिए साधुता है। तो इन लोगों से पूछिएगा कि कथा के यजमान बने हो तुम, अभी नहीं तो 3 महीने बाद पूछिएगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको क्या दिया और क्या प्रदान किया। जो मुख झूठा करा रहे हैं, टॉफी खिला रहे, पानी पिला रहे, भोजन करा रहे, बिस्कुट खिला रहे, जो भंडारा चला रहे, जो प्रेम से मुख झूठा करा रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि शिव भक्तों का मुख झूठा कराया है आपको बाबा ने क्या दिया। और हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी यूट्यूबर आए यहाँ पर,
जो भी यूट्यूबर यहाँ आए, रीलें बनाए, इन भक्तों से भी पूछना कि कथा के पंडाल में बैठकर इनको भोले बाबा ने क्या क्या नहीं दिया। कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, जब तक बाबा देता नहीं है तब तक लोग आते नहीं है, ऐसे नहीं पहुंच जाता। और आज फिर व्यासपीठ से करा, दिल से सुनना, वो दिल से देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी